Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ali, a student of electrical engineering. This is my third video on YouTube channel. In this video, I have described how to calculate size of generator for our residential loads. So let's start. Okay, before starting for calculation of size of generator, I want to describe the meaning of size of generator. साइज ऑफ जनरेटर का मतलब यह है कि हमें कितनी रेटिंग का जनरेटर लेना चाहिए फॉर आवर लोड्स टू बी ऑपरेटेड ऑन जनरेटर. So for calculation of size of generator, first of all we should know the load to be operated on generator. हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि हम कौन कौन से लोड जनरेटर पे चलाएंगे, उन लोड्स की रेटिंग क्या है, एंड ओवरऑल जब हम उन लोड्स की रेटिंग का सम करेंगे देन व्हाट वी हैव टोटल लोड इन किलोवाट्स. सो मैंने एक घर का सीनरियो लिया है और ये टेबल बनाई है. ये टेबल 4 कॉलम्स पे मुश्तमिल है. फर्स्ट कॉलम शोज लोड टाइप्स. इसका मतलब ये है कि कौन से लोड्स हम जनरेटर पे चलाएंगे. सेकंड कॉलम शोज नंबर ऑफ लोड्स. थर्ड कॉलम शोज रेटिंग ऑफ ईच लोड विच विल बी ऑपरेटेड ऑन जनरेटर. एंड फोर्थ कॉलम शोज टोटल लोड रेटिंग. इन लोड टाइप्स मैंने फैंस रख दिए, एलईडीज लाइट्स रख दी और वाटर पंप रख दिया, क्योंकि कॉमनली हम जनरेटर पे यही चीज़ें चलाते हैं. एंड इन सेकंड कॉलम मैंने नंबर ऑफ फैंस 5 रख दिए, क्योंकि किसी भी घर में उमूमन 5 पंखे होते ही हैं. और एलईडीज मैंने 6 रख दी और वाटर पंप मैंने 1 रख दिया. एंड इन थर्ड कॉलम एज आई हैव डिस्क्राइब्ड रेटिंग. सो किसी सीलिंग फैन की जो रेटिंग होती है वो कॉमनली 80 वाट अप्रॉक्सीमेटली होती है, और उस 80 वाट को मैंने किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग 1000. सो इट बिकम्स 0.08 किलो वाट. उसके बाद एलईडीज लाइट की मैंने रेटिंग यहाँ पर रखी है. एक एलईडी लाइट की जो रेटिंग होती है वो 10 वाट होती है, तो उसको मैंने किलोवाट में कन्वर्ट किया एंड दैट इक्वल्स टू 0.01 किलो वाट. उसके बाद वाटर पंप की रेटिंग मैंने यहाँ पर लिखी है, और वाटर पंप की जो रेटिंग्स होती हैं वो कॉमनली 350 वाट से लेकर 1100 वाट्स तक होती हैं. तो मैंने यहाँ पर 750 वाट्स रखी है और उसको कन्वर्ट किया है इन किलो वाट्स. दैट इक्वल्स टू 0.75 किलो वाट. इन फोर्थ कॉलम आई हैव मैंशनड टोटल लोड रेटिंग. इसका मतलब यह है कि वी हैव 5 फैंस और एक फैन की रेटिंग है 80 वाट. देन द टोटल रेटिंग ऑफ 5 फैंस विल बी 5 multiplied by 80. It becomes 400 watt, and I have converted watts into kilowatt by dividing 1000 and it becomes 0.4 kilowatt. Similarly हमारे पास 6 LEDs हैं और एक LED की रेटिंग है 10 watts. So 10 multiplied by 6, then total load rating will be 60 watt, and in kilowatts 0.06 kilowatt. And for water pump we have only one water pump, and एक water pump की जो रेटिंग हमने यहाँ पर मेंशन की है that is 750 watts, and in kilowatts it becomes 0.75 kilowatt. So the total rating will be 400 watts plus 60 watts plus 750 watts. That equals to 1210 watts, and in kilowatts we divide 1210 by 1000 and we get 1.21 kilowatts. अभी हम टोटल लोड को 1.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे. वो इसलिए
कि अगर फ्यूचर में हमारे पास लोड्स बढ़ जाते हैं तो उसी मार्जिन को कंप्लीट करने के लिए हम 1.25 मल्टीप्लाई करा रहे हैं विथ टोटल लोड। सो जो हमने लोड मालूम किया दैट वाज 1.21 किलोवाट एंड उसको हमने मल्टीप्लाई कराया विथ 1.25, देन वी गॉट 1.512 किलो। Now we convert 1.5125 kilowatts to kVA। ये हम कन्वर्जन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरेटर जो है वो जनरली kVA में ही रेटेड होता है। सो एज वी नो पावर फैक्टर इज रेशो ऑफ एक्टिव पावर टू द अपेरेंट पावर, एंड एक्टिव पावर का जो यूनिट है वो वॉट्स में होता है और अपेरेंट पावर का जो यूनिट है वो VA में होता है। अब इस इक्वेशन से अगर हम केवीए की इक्वेशन निकालना चाहें देन केवीए इज इक्वल टू किलोवाट्स डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर, एंड नॉर्मली पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8। so kVA is equal to 1.5125 kilowatts divided by 0.8, it becomes 1.890 kVA। अब मार्केट में 1.890 kVA का तो जनरेटर अवेलेबल नहीं होगा, देन वी हैव अप्रॉक्सीमेट इट टू 2 kVA। And remember, if you are operating electrical water pump, then you have to switch off some loads for time being, because water pump takes a huge amount of current initially, and after some time it comes to its wattage rating. So this was all about my lecture. If you like it, then share and subscribe my channel. Okay, thank you very much.